जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंध दोस्तों टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी की न्यू भर्ती है वो दोस्तों 15 फरवरी से आपके फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों जो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा इंडियन आर्मी का 2025 की जो न्यू भर्ती आने वाली है उसका। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चांदी, जो विद्युत की सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो एकास्टिक विज्ञान है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ध्वनि से। आपका अगला प्रश्न है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7%। आपका अगला प्रश्न है, बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेंसी नोट। आपका अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सिनेमा है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों निकोलस और जीन लुइम ने दोस्तों सिनेमा का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, मकायू की मुद्रा को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों जो मकायू की मुद्रा है इसे क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पटाका। यानी दोस्तों मकायू की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि राशि होती है उनकी संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 12। यानी दोस्तों राशियों की कुल संख्या 12 है। आपका अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मुगल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो मुगल वंश है उसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। क्योंकि दोस्तों जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और इब्राहिम लोदी की इसी युद्ध में दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो जो दोस्तों इसी के मतलब उपलब्ध में जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बहादुर शाह दोस्ती दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। यानी दोस्तों आपको बताना जो जनगणना है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संघ सूची। यानी दोस्तों जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो स्वराज आंदोलन है उसका प्रारंभ या स्वराज आंदोलन शुरू किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर ने दोस्तों स्वराज आंदोलन शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियाँ हैं उनके संगम को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रुद्र प्रयाग। जो दोस्तों अलकनंदा एवं मंदाकिनी है उन दोनों को नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई। यानी दोस्तों आपको बताना है जो प्रथम रेलवे लाइन थी वो कब बिछाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1853 ईस्वी को प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगर दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड डलहौजी था उसे दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलाई दरवाजा, जो दोस्तों कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम है। और दोस्तों जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने
करवाया था और कुछ दोस्तों अधूरा रह गया था, वो इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था कुतुब मीनार का निर्माण। आपका अगला प्रश्न है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना है जो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बज एल्ड्रिन, जो दोस्तों चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति था। और दोस्तों आपको बताना है कि जो पहला व्यक्ति कौन था जो चांद पर सबसे पहले उतरा था, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों BN राव, दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपका अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1930 ईस्वी में आपका नमक सत्याग्रह हुआ था। और ये दोस्तों जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जर्मनी। यानी दोस्तों जो आपके काले वन है वो जर्मनी में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों जो महाबलीपुरम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पल्लवों शासकों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नमक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी दोस्तों महात्मा गांधी के साथ और किसने नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। आपका अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः कैसा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो सामान्यतः कैसा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संरचनात्मक। मतलब भारत में दोस्तों जो बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः है वो कैसा है, वो संरचनात्मक है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश? यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील है, वो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका कर्नाटक है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इंडियन आर्मी में, स्पेशली प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों रबड़ आपको पता होगा सबसे ज़्यादा केरल में होती है। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसने निपुण थे? यानी दोस्तों आपको बताएं जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो किसमें निपुण था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुलेखन कला में जो मोहम्मद बिन था वो सबसे ज़्यादा निपुण था। आपका अगला प्रश्न है, क्वार्टज किससे बनता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो क्वार्टज होते हैं वो किससे बनते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्टज का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किस काल में हुई थी? यानी दोस्तों जो कला की गांधार शैली थी उसका विकास किस काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कनिष्क
जो कनेक्ट था दोस्तों, उसकी जो गांधार शैली, इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों विकास हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हॉटमेल का सृजन किसने दिया है। दोस्तों आपको बताना, जो हॉटमेल है उसका सृजन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सबीर भाटिया द्वारा हॉटमेल का सृजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो राष्ट्रीय आय होती है इसका आंकलन कौन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन होता है वो राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है। आपका अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। और आपको पता होगा जो दोस्तों नई दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में, दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।